हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जानना हमारा अधिकार है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम क्यों जानना चाहते हैं। प्रायः जानने की लालसा में हम विभिन्न स्रोतों से इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करते हैं, यानी ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ, और ये ध्यान नहीं रहता हम जानना क्यों चाहते हैं। हम जानना इसलिए चाहते हैं कि हमें रास्ता मिल जाए। हम जानना इसलिए चाहते हैं कि संसारी रास्तों से चलते चलते हम अपने स्वरूप तक को जान सकें। और प्राय ये जो जानने की जिज्ञासा है, अति जिज्ञासा, वो हमें उलझा देती है। जीवन बीत जाता है, लेकिन हम अपने लिए न रास्ता तय कर पाते हैं और न ही रास्ते पे चल पाते हैं। आजकल तो ये आकर्षण इन गैजेट्स के माध्यम से और ज़्यादा बढ़ गए हैं। गुरुजी कुछ बता रहे हैं, माँ ने कुछ बताया, लेकिन उनकी बात की भी पुष्टि करने के लिए हम गूगल गुरु के पास जाते हैं। उनकी भी बात की पुष्टि के लिए हम व्हाट्सएप के पास जाते हैं। उनकी पुष्टि के लिए भी हम फलां क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये जानते हैं। लेकिन हमने दिन भर में भी अगर खूब जान लिया, जान लो जितना जानना है, लेकिन शाम होने से पहले तो कम से कम एक बार उस पर मनन करें और ये सोचें कि जितनी जानकारी मैंने आज दिन भर में इकट्ठा की है, उसका सार क्या है, एसेंस क्या है, उसमें से कितना स्वीकार्य है और कितना स्वीकार्य नहीं है। जो स्वीकार्य नहीं है उसको भूल जाओ, जो स्वीकार्य है उसके लिए संकल्प करो, और जब संकल्प करेंगे तो फिर वो ज्ञान अनुभव में उतरना शुरू होगा। जब वो अनुभव में आएगा तब भी हमें विचारने के अवसर मिलेंगे कि ये मैंने गलत शुरुआत कर ली थी, क्योंकि इसका परिणाम तो हितकर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको छोड़ने में देर मत लगाएं और जो स्वीकार्य है उसको धारण किए रहने का संकल्प बनाए रहें। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारी और आपकी जीवन पद्धति है, वो ये कहती है कि हमको सत्य को स्वीकारने में और असत्य का त्याग करने में सदैव उद्यत रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं लंबे समय तक कुछ गलत प्रैक्टिस करता चला जा रहा हूँ, मैं लंबे समय तक अपने सीमित साधनों की वजह से कुछ गलत को ही सही मानता चला जा रहा हूँ, और मुझे जब 8 साल बाद 10 साल बाद ये पता चला कि जिस रूढ़ी पर मैं था ये तो ठीक नहीं है, तो फिर इस डर से उस अपने गलत मार्ग को नहीं छोड़ते कि लोग कहेंगे कि क्या अब तक ये मूर्ख ही था। स्वीकार कर लेता हूँ, करना चाहिए मुझे कि हाँ हुई मूर्खता इतने लंबे समय तक, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ वो जो 10 साल की गलती है वो सार्थक हो जाएगी। 10 साल टेढ़े आड़े गलत रास्ते पर जाना सार्थक हो जाएगा अगर हमें पता चल जाए कि ये रास्ता हितकर जो है वो अब मुझे मिल गया है। हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों की बुलंदियों को छुआ है। उन्होंने परम पद को पाया है, उन्होंने परमात्मा को पाया है और वो परमात्मा में लय भी हुए हैं। कैसे? अपनी जीवन पद्धति के द्वारा, अपने सात्विक खान पान के द्वारा, और दुनिया में रहते हुए भी जितने महाबली इस भारत की संस्कृति में हुए, 16,000 हाथियों की शक्ति, इतनी अश्व शक्ति, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, महाभारत काल में, उसके बाद आला उदल के काल में ऐसे घोर, और आज भी घोर पराक्रमी लोग हैं, लेकिन सब
मर्यादित जीवन शैली से, संतुलित मन से, सात्विक भोजन से और वर्तमान में जीने के अभ्यास से उस स्थिति तक पहुंचे हैं। ये बात मैं सारी इसलिए बता रहा हूं कि मैं हिल गया एक व्यक्ति के जिज्ञासा से। बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये जिज्ञासा की, क्योंकि जिज्ञासा किए बिना भी लोग उसमें डर करके कुछ फैसले कर रहे होंगे। उन्हें किसी ने बताया कि जी मैंने इंटरनेट पर यह देखा है कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो जैसा हूं गाय के दूध से बना हूं। मेरे पूर्वज, मेरे पूज्य गुरुदेव माताश्री 100 साल का जीवन पाकर के दूध से विलक्षण प्रतिभा के धनी हुए हैं और हमें वो सिखाते रहे कि दूध जो है अमृत तुल्य है, तो या तो मेरी माँ का है या गौ माता का है। भैंस के दूध पीने की परंपरा कहीं हमारे यहाँ नहीं रही और विडंबना ये देखें कि पूरे विश्व में गाय के दूध को सेवन किया जाता है, लेकिन जिन्होंने गौ माता का दर्जा दिया गाय को, उस देश में गाय के दूध पीने वाले कम हो गए और वो भैंस का दूध पीते हैं। भैंस का स्वभाव और गाय का स्वभाव, बैल का स्वभाव, गाय के पुत्र जो होते हैं उनका स्वभाव और भैंसे का, झोटे का स्वभाव आप देखें। दो झोटे एक बैलगाड़ी में साथ मिल करके नहीं चल सकते, दो बैल एक गाड़ी में साथ चल सकते हैं। तो ये सह अस्तित्व की शिक्षा हमको गाय के दूध से मिलती है। उस भाई को किसी ने बता दिया, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन है और वो जानता है कि वो योग साधक है, तो इसलिए वो अपने सात्विक जीवन को और गहराई से, मजबूती से पकड़ना चाहता है। तो उसको बता दिया कि गाय का दूध जो है ये तो नॉन वेजिटेरियन है और इसको नहीं पीना चाहिए। और आगे वो कहता है कि मुझे बताया गया कि ये तो गाय का रक्त है। मैंने कहा कितना अभागा हुआ वह व्यक्ति जिसने ऐसा कहा या जिसने ऐसा नेट पर डाल दिया। तो अगर उसने ऐसा डाला है तो घोर अपराध किया है, क्योंकि अगर दूध रक्त होता, अगर दूध नॉन वेजिटेरियन होता, तो फिर तो हम सब ने अपनी माँ का खून पिया है। माँ, दूध का अपना गुण है, रक्त का अपना गुण है। दूध स्वतः संतान को देख करके उमड़ पड़ता है। मैं आज आपसे बड़े खुले हृदय से बात साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गौ सेवक हूँ, गर्व है मुझे इस बात पर। और मैंने अनुभव किया कि गाय, मेरी माँ, अपने बछड़े को देख करके जैसे पहुँच जाती है, हम पुरुषों में अपनी संतान को देख करके माँ के स्तन में दूध उतर आता है, ऐसे गाय के स्तन में मुझे देख करके दूध उतर आता। बछड़े की वो इंतज़ार नहीं करती, जैसे बछड़े को लगा करके दूध देती, ऐसे मुझे देख करके दूध देती। यहाँ तक कि अगर मैंने अपनी गौ माता से बता दिया कि माँ आज घर में तेरे कुछ और बच्चे भी आए हुए हैं, तो उस दिन 1.5-2 लीटर दूध अधिक मेरी गाय माता देती। यह है वात्सल्य गाय का, यह है सूझ गाय की। और हम ये कहें कि गाय का दूध नॉन वेजिटेरियन है, और वो इसलिए मैंने आज मनन किया इस बात पर और ये पाया कि जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं वो हमारे संस्कृति के प्रति, हमारी गोमाता के प्रति केवल श्रद्धा नहीं रखते, वो तो रखते ही नहीं है श्रद्धा, लेकिन वो उसकी हिंसा को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर गाय का दूध हमें नहीं मिलता है, मुझे जो गाय दूध देती है, तो मैं उसको इंजेक्शन लगा करके नहीं लेता हूँ। जो गाय माता मुझे दूध देती है, मैं उसके पैरों को रस्सी से बांध के नहीं लेता हूँ। वो प्रसन्न होकर के मुझे दूध देती है, और 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, जब मैं मांगूँ वो तब देती है। उसे पता है कि बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे को भूख लगी है, तो इसको दूध दो। तो संतान का अधिकार है माँ से दूध लेने का, माँ के दूध पर।
तो जब हम माँ की तरह से सेवा उसकी करते हैं और वो माँ है, तो वो हमें अगर प्रसाद रूप में दूध दे रही है तो हम क्यों ना उसको लें। और अगर दूध का सेवन, जरा सी कल्पना करें कि इस तरह के दुष्प्रचारों से प्रभावित होकर के अगर हम गाय का दूध पीना बंद कर दें, किसी माँ के बच्चे को उससे छीन लो और उसका दूध उसका बच्चा ना पिए, तो आप तो माँ हैं, पुरुष हैं, मनुष्य हैं। आप जानते हैं उस माँ की क्या दशा होती है। आप जानते हैं कि वो दूध का दबाव उसको किस तरह के और कितने रोग देता है, कितनी पीड़ा उसको देता है। वो स्वतः निःसृत होने वाला रस है, उसकी संतान को वो मिलना ही चाहिए। अगर हम ऐसे दुष्प्रचारों में आकर के गाय का दूध पीना बंद कर देते हैं, तो आयुर्वेद पर आधारित जितनी औषधियाँ हैं, अति महत्वपूर्ण औषधियाँ, जिनमें गोघृत का ही प्रयोग होता है, जो बिना गाय के दूध के बन ही नहीं सकता। और गाय भी वो ऑक्सीटॉक्सिन वाला दूध नहीं, जो गाय प्रसन्न होकर के हमको देती है। जैसे औषधियाँ प्रकृति से, अभी आ रही है शरद पूर्णिमा, उसमें हम प्रकृति से औषधियाँ मांगते हैं, याचना करते हैं अपनी माँ से, और फिर उसका दोहन नहीं करते, तोड़ते नहीं, जबरन नहीं लेते, प्रकृति से आवाहन करके प्राप्त करते हैं, तो उस पर आयुर्वेद की सारी औषधियाँ बनती हैं। तो अगर गाय का दूध हम लेना बंद कर दें तो हम कहाँ हमारा अपना स्वास्थ्य बनेगा। मैं ऐसा बलिष्ठ हष्ट पुष्ट कैसे रह सकता हूँ। या हमसे बड़े पूर्वज क्या नासमझ थे जो महाबली बने गौ माता के इस प्रसाद को लेकर के, और फिर उस दूध से ही घृत बनना है, उससे ही मक्खन बनना है। उस पर आधारित कितनी औषधियाँ हैं जो सब कैसे बनेंगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि गाय की उपयोगिता क्या रह जाएगी। गाय के दूध की निंदा करना या उसको नॉन वेजिटेरियन बता करके आस्थावान लोगों को गाय के दूध से दूर करना, वो गोवध को प्रोत्साहन देना है। क्योंकि अगर गाय का उपयोग नहीं, बछड़ों का खेती से उपयोग खत्म हो जाए, दूध लेना आप बंद कर दें इस डर की वजह से या इस बात से अज्ञानता की वजह से, तो निश्चित रूप से गाय सिर्फ वध होने के लिए शेष बचेंगी और हम माँ से उसका मातृत्व छीन करके उसको मौत के गड्ढे में धकेलने के दोषी हो जाएंगे। मैं इस अज्ञानता से, इस गलत प्रचार से, दुष्प्रचार से और इस गाय विरोधी मंतव्य से अपने प्रियजनों को उबारना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि गाय हमारे परिवार का ऐसा ही गौरवशाली अंग है जैसे मेरी माँ है। मेरे परिवार में आज भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। परिवार के हर सदस्य को पता है कि यहाँ सबसे बड़ा दर्जा माता और गौ माता का ही है, और गौ माता जो हमें दुग्ध देती है वो अमृत है और स्पष्ट उद्घोष है कि गावः विश्वस्य मातरः। हमारी गाय सिर्फ मेरी माता नहीं, सिर्फ उस बछड़े की माता नहीं, बल्कि पूरे विश्व की माता है। क्योंकि जो जिसको हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमित होता है, यानी यात्रा करता है, भ्रमण करता है, तो उस यात्रा के चलते चलते गो का जो उसका योनि है, यानी हम पुरुष योनि में हैं, वो गाय की योनि में है, कुछ वृक्ष योनि में है, कुछ अन्य योनियों में 84 लाख योनियाँ हैं। तो उनको पार करते हुए जो गाय की योनि तक पहुँचा है उसको तो मनुष्य के इतना करीब माना गया है कि गाय का जो अगला जन्म होता है वो मानव के रूप में ही होता है। उसकी शरीर संरचना मनुष्य से बहुत मिलती है, उसके प्रजनन की प्रक्रिया मनुष्य से पूरी मिलती है, उसकी रजस्वला होने की प्रक्रिया पूरी तरह से मनुष्य के साथ मिलती है, उसका आहार पूरी तरह से मनुष्य के साथ मिलता है। प्रकृति इतना संतुलन देती है कि अगर अन्न भी दे रही है तो उसका आधा हिस्सा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गेहूँ जब फसल आती है घर में तो
तोल करके देखते हैं तो उसमें आधा गेहूं निकलता है और आधा भूसा निकलता है। अगर 100 क्विंटल मेरे खेत में गेहूं हुआ है तो 100 क्विंटल ही भूसा उसमें से निकलता है, क्योंकि वो गाय का अधिकार है। तो इस तरह से अपने इस परिवार के अभिन्न अंग को, और वो भी मातृपद पर बैठे हुए अभिन्न अंग को, कतई उसके प्रति उपेक्षा भाव न रखें। और गौ माता का दुग्धपान, गोरस का सेवन, पंचगव्य का उपयोग हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी है। हरि ओम।